जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में सभी लोग समझ पाइएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैकेनिक्स कहते किसे हैं? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट व्हेन इट एक्ट ऑन एनी बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस। ये एक साइंस का ही भाग है जिसके अंदर हम लोग फोर्स तथा उसका इफेक्ट, जब वो किसी बॉडी पर लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। उसी को मैकेनिक्स कहते हैं। दोस्तों, मैकेनिक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। परंतु हमारे सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स पर केवल चर्चा करेंगे। दोस्तों, सॉलिड मैकेनिक्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है। सॉलिड मैकेनिक्स मतलब ठोस, सॉलिड यानी ठोस वस्तु जिससे हम लोग दाब नहीं सकते हैं, जो कि बहता नहीं है, जिसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, इत्यादि ठोस। इसका मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको मेनली दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी। दोस्तों, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी विच इज नॉट डिफॉर्म्ड फ्रॉम फोर्स। देखिए, जब फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो फोर्स के प्रभाव से वो डिफॉर्म्ड नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। वहीं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी विच इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम फोर्स, जो कि फोर्स से किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करते हैं तो फोर्स के कारण वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, तो उसे ही हम लोग मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी कहते हैं। दोस्तों, इससे हम लोग को अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस में इसे नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इससे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक्स डायनेमिक और सेकेंड है डायनेमिक मैकेनिक्स। दोस्तों, स्टैटिक्स मैकेनिक्स उसे कहते हैं, देखिए, स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी आर इन रेस्ट। जब हम लोग ऐसे फोर्स का अध्ययन करते हैं जब बॉडी रेस्ट में हो, ये बॉडी रेस्ट में हो और हम लोग फोर्स का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। वहीं सेकेंड है डायनेमिक मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी आर इन मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में हो और तब हम फोर्स का अध्ययन करें तब वो डायनेमिक मैकेनिक्स कहलाता है। डायनेमिक मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। दोस्तों, काइनेटिक्स स्टडी ऑफ स्पीड एंड फोर्स। इसमें फोर्स एंड स्पीड दोनों का स्टडी किया जाता है। लेकिन काइनेमेटिक्स इसमें केवल स्टडी ऑफ ओनली स्पीड, इसमें केवल स्पीड का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि डायनेमिक मैकेनिक्स का ये दोनों भाग है। डायनेमिक मैकेनिक्स कहता है स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी आर इन मोशन, वो मोशन में है, लेकिन इसके आगे दो पार्ट बढ़ते हैं। उसमें एक कहता है कि मोशन में तो है लेकिन उसमें स्पीड और फोर्स दोनों का अध्ययन करेंगे तो वो काइनेटिक होगा। वहीं एक कहता है कि इसमें केवल स्पीड को अध्ययन करेंगे, वही काइनेमेटिक्स कहला जाता है। दोस्तों, ये मैकेनिक्स का एक बेसिक सा डिवीज़न था जिसे हम लोग कवर किए हैं। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से इसे हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट एट एनी बॉडी। जब ये किसी बॉडी पर एक्ट होता है
तो इसके इफेक्ट को अध्ययन करना मैकेनिक्स कहलाता है। ये मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स जो है सिविल तथा मैकेनिकल ब्रांच वालों का जान है, इसके बिना इन लोगों का काम नहीं चलने वाला, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे मैकेनिक्स को, मैकेनिकल तथा सिविल वाले बच्चे। देखिए इसके दो भाग हुए थे, फ्लूइड तथा सॉलिड। सॉलिड यानी सभी लोग समझते हैं जो कठोर हो, ईंटा पत्थर जो भी हो गया, ये सब सॉलिड है। और फ्लूइड में आ जाएगा गैस तथा लिक्विड। देखिए गैस तथा लिक्विड दोनों को संयुक्त रूप से फ्लूइड कहते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा। लेकिन इससे हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसे कवर नहीं करेंगे। चलिए देखिएगा, सॉलिड को दो भाग में बांटा गया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी। बेहद ही आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते चलिए तथा इसका एक नोट्स बनाते चलिए। देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी विच इज नॉट डिफॉर्म्ड फ्रॉम फोर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, जो कि फोर्स से डिफॉर्म्ड नहीं होता है, तथा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी विच इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम फोर्स, जो कि फोर्स के कारण डिफॉर्म्ड हो जाता है, वो ही डिफॉर्मिंग बॉडी कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी। कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे केवल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखिए फिर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को दो भाग में बांटा गया है, स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी आर इन रेस्ट, तथा स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी आर इन मोशन, इट इज कॉल्ड डायनेमिक। It is divided into two parts, kinetics and kinematics. A study of speed and force, both a study of speed and force, then that is called kinetics. But only a study of speed, that means kinematics. तो दोस्तों इस पार्ट 1 वीडियो में आपने इसका क्लासिफिकेशन समझा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बने रहिएगा इसी चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।